हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सीरीज में कैरोट यानी कि गाजर के बारे में। बचपन में एक कहावत सुनी थी, आम पपीता गाजर खाओ और आंखों की रोशनी बढ़ाओ। इसका मतलब तो ये है कि इस गाजर में कुछ तो ऐसा होता होगा जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इस गाजर में विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में। न केवल आंखों की रोशनी बल्कि आंखों से संबंधित जो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं उनके हो सकने के चांसेस को काफ़ी कम करती हैं, जैसे रतौंधी वगैरह, उनको ये कम करके रखता है। तो चलिए ये भी देख लें कि इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंदर अच्छी बातें पाई जाती हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे स्किन के हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर आप सैलेड के रूप में इसे अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं या आप इसे छिल करके इस तरीके से कच्चा खा जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको एक बात कहूँ कि अगर आपसे मॉर्निंग में इसके छिलके को निकाल करके, जैसा अभी आपको दिखाया था, इसका जूस बना करके अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश करने के बाद खाली पेट में पीते हैं तो आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये डिटॉक्स जूस का भी काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में, ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए होंगे किसी ड्रग या किसी फूड के मेटाबॉलिज्म होने के बाद, तो इसको ये रिमूव करने का काम करता है। और ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, हमने काफ़ी अच्छा वेट लॉस किया था इसके जूस को यूज़ करने के बाद। इसके अलावा अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये आपकी स्किन में ग्लो लाता है। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी कम करने का काम करता है। क्योंकि इसके अंदर वेट लॉस की करने की प्रॉपर्टी होती है, ये लिपिड के डिपोजिशन को भी कम करता है और इसी कारण से ये आपके हार्ट और हार्ट से संबंधित जो वेसल्स हैं, इसी को तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, इसके हो सकने वाले रिस्क को, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, सीएचएफ, इनके चांसेस को कम करता है। ये साथ ही साथ लीवर की हेल्थ को भी प्रमोट करता है। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, यानी कि जब कभी भी हम कुछ भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो खाना पीना हो या ड्रग क्यों ना हो, तो उसको वो एक स्पेसिफिक सूटेबल फॉर्म में, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है वही मेटाबॉलिज्म कहलाता है और वो हमारे लीवर में होता है। कई दवाइयों के जो मेटाबोलाइट हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो लीवर में ही डिपॉजिट होने लगते हैं और इससे लीवर को इन्फ्लामेशन या लीवर से संबंधित फैटी लीवर या कोई और प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही अनवांटेड इफेक्ट से हमको रिलीफ प्रोवाइड करने का जो काम है वो इस गाजर के द्वारा हमको मिलता है। ये हेयर लॉस को भी कम करता है, तो इसका यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं। कच्चा खाना सबसे अच्छा होता है, सैलेड के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं या इसमें कोई हल्का सा चाट मसाला डाल करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जूस भी पी सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जूस के साथ दिक्कत ये है कि पल्प जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप इसे अगर कच्चा खा सकते हैं पूरा तो वो बहुत अच्छी बात है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। तो इससे हेयर के लॉस होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा क्योंकि ये कार्डियो सिस्टम में इनडायरेक्टली यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है। ये डायबिटीज़ के रिस्क को मिनिमाइज करता है। ऐसा ये नहीं कह रहा है कि डायबिटीज़ को ठीक करता है, बट उसकी जो रिस्क है या एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको कम करने का काम करता है, या यूँ बोलना चाहिए कि जो ग्लूकोज का अपटेक है हमारे टिश्यूज़ के द्वारा, इनको ये फैसिलिटेट करता है और सैचुरेशन ऑफ रिसेप्टर, खास करके आपके जो ग्लूट रिसेप्टर होते हैं, उनको ये कम करने का काम करेगा। ये अगर आप इसे कच्चा खाते हैं पूरे तरह से बिना सलाद के रूप में ऐसा पकड़ करके छील करके, तो ये आपके दांतों के हेल्थ के लिए भी यूज़फुल है। गम को भी मजबूत करेगा, दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टी होती है कि वो मुंह में जो बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं उनके ग्रोथ होने के लिए सही एटमॉस्फेयर होता है उसको ये अल्टर करते हैं, यानी कि उनके पर्टिकुलर पीएच में चेंजेस लाते हैं जिससे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता और उसके कारण से आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी और जो दांतों में डीके या कैविटी के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एसिडिक कंटेंट होने की वजह से हमारे दांत डीके होते हैं ना एसिड की वजह से, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। ये अब ये क्लियर नहीं है रिव्यू टीचर में कि कौन से कैंसर को, क्योंकि कैंसर के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसका जो मेन प्रिंसिपल है, बोलना चाहिए जो मेन पॉइंट है, वह है फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे तो फिर वो कैंसर की संभावना बढ़ती है, तो उसी फ्री रेडिकल्स को ये कम करता है। दैट मीन्स इट इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है और इसी कारण से इन्फ्लामेशन से भी आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। चाहे इन्फ्लामेशन आपके लीवर का हो या बॉडी के किसी और पर्टिकुलर पार्ट का हो, इसका नियमित सेवन आपको इन्फ्लामेशन और पेन से भी बचा के रखेगा। आर्थराइटिस की संभावना को एज पर द रिसर्च लिटरेचर अवेलेबल ये काफ़ी कम करता है।
अर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है जो कि बुजुर्गों में खासकर देखा गया है। उनके जॉइंट्स में धीरे धीरे सूजन आने लगती है और वहाँ पे पानी का भी डिपोजिशन होने लगता है। वहाँ पे फिर आपका ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है और इन्फ्लामेशन होते हैं। अगर हम नियमित मात्रा में गाजर का सेवन करें, चाहे किसी भी फॉर्म में करें, जैसा डिस्कस किया है पहले, तो वह आपको अर्थराइटिस होने के चांसेस को कम करता है। अल्सर के केस में भी काफ़ी यूजफुल देखा गया है। अगर आपने हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी में पेप्टिक अल्सर का टॉपिक देखा होगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब होता है पेट का अल्सर, और उसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारी बॉडी में अटैकिंग फैक्टर लाइक पेप्सिन, HCl ये ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू डिफेंसिव फैक्टर लाइक बाइकार्बोनेट, तो फिर वो आपका पेप्टिक अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाती है। तो उसी एसिड के जो एसिडिटी है इसको कम करने का काम, जैसे पहले भी डिस्कस किया मैंने, इसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टी की वजह से तो अल्सर से ये बचा के रखता है। डाइजेशन के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर काफ़ी अधिक मात्रा में होगा। अगर आप इसका सैलेड यूज़ करते हैं डेली तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, खासकर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। और इसका अगर आप जूस निकाल करके जो पल्प बचा हुआ है, जो उसके रेशे गुदे बचे हुए होते हैं, इनको भी सूटेबल फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। जूस तो आपको मिल ही रहा है, साथ में उसके फाइबर का भी यूज़ करने से पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि ये एज अ एब्जॉर्बिंग एजेंट और एज अ बल्क लग्जेटिव का काम करेगा। उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। और आखिरी में अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आज के ज़माने में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। सो ऐसे केस में ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इसके कारण से हम जो बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजेनिक सब्सटेंस हैं, इनसे फाइट करने में थोड़ा सा और कैपेबल इनफ हो जाते हैं। और फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। ऐसे बच्चे जो भी बहुत यंग हैं, बहुत छोटे हैं, वो अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं, तो उनको अगर गाजर का जूस दिया जाए, बहुत छोटे मतलब लगभग 2 साल से ऊपर होने चाहिए, तो उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप ये देते रहते हैं, ऐसे सलाड भी देते हैं, तो ये उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और जैसा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था आई की हेल्थ के लिए, एंड भी वहीं पे करूँगा, तो उनकी छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है और स्किन में भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने गाजर के बारे में बात किया। गाजर के बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो एक गाजर है और एक लाल कलर का गाजर भी होता है। तो दोनों के गुण लगभग एक जैसे हैं। चलिए किसी दिन हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और नेचुरल फूड का यूज़ अधिक से अधिक करें ताकि आपको आर्टिफिशियल विटामिन्स को लेने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।